ये अहंकार, ओछापन, छोटापन और बौनापन से भरा दंभ भरा बयान है। लोकतंत्र में कोई मालिक हो ही नहीं सकता, मालिक तो केवल जनता होती है। आप लोगों ने देखा है, मैं संबोधन भी करता हूँ या सोशल मीडिया पर भी लिखता हूँ तो मैं घोसी के मालिक को लिखता हूँ। जो अपने को मालिक समझ लेते हैं वो मानसिक रूप से कितने छोटे हैं जनता समझती है। मालिक जनता होती है, पहली बात। दूसरी बात, निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष को खड़ा कराकर बोलना कि इनका मैं मालिक हूँ, एक समाज के एक बड़े वर्ग को या उस समाज को भी इन्होंने बेइज्जत करने का काम किया है, जिसका बदला समाज जरूर लेगा। आप अपने अहंकार को अपने पास रखिए ओम प्रकाश राजभर जी। ये संस्कार की धरती है, यह अहंकार बर्दाश्त नहीं होता है। और अगली बार कल्पनाथ राय जी का नाम लेने से पहले 100 बार सोचिएगा, क्योंकि सदियों में एक कल्पनाथ राय पैदा होते हैं। कल्पनाथ राय रहते तो कोरोना काल में एक एक मरीज की सेवा करवा रहे होते, सबके लिए दवाई और ऑक्सीजन और खाद्य सामग्री मुहैया करवा रहे थे। आपकी तरह इधर उधर का उलझुल बयान नहीं कहे। कहाँ दुबके थे उस समय? क्या किया आपने घोसी के लिए? घोसी के लिए आपने क्या किया है? सिवाय प्रधानों को धमकी देने, जिला पंचायत अध्यक्ष को बेइज्जत करना। ये धमकी और बेइज्जती वाला धंधा बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके मंत्रिमंडल में भी सिर्फ चुनाव तक ही है। उसके बाद सबको पता है कि जो इतनी बुरी हार होगी कि आपको मंत्रिमंडल से बर्खास्त होने वाले पहले मंत्री होंगे। मुसलमानों हो या आम जनता हो, इनके बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, सुनता है और हंस देता है। कब क्या कैसे बोलेंगे, किसको बोलेंगे। अगर इनके बयानों का पोस्टमार्टम करने लगे तो बेशर्मी भी आत्महत्या कर लेगी। गाली देना, गले पड़ना, माफी मांगना, उलझुल बोलना, कभी इसके बारे में बोलना, कभी उसके बारे में। मैं तो आप पत्रकार साथियों से एक निवेदन करता हूँ कि कम से कम घोसी कल्पनाथ राय की धरती पर, स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी की धरती पर प्रत्याशियों के बीच या विरोधी, राजनीतिक विरोधी से मैं कभी किसी को दुश्मन नहीं समझता, बीच सिर्फ इस बात पर बहस होनी चाहिए कि घोसी के लिए आपने क्या किया है और आगे क्या करने का एजेंडा है। आपके पास घोसी के लिए क्या विजन है? इस तरह का मैं सांड हूँ, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, मैंने छड़ी कर दिया है, मैं मालिक हूँ, ये क्या बेहूदगी भरा बयान है ये सब? थोड़ा सा भी तो गंभीरता हो राजनीति में। हम लोग कल्पनाथ राय जी का नाम लेते हैं और विकास की बात ही नहीं करते हैं। मेरे पास है एजेंडा, मेरे पास है यहाँ के आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से आगे कैसे करूंगा। किसी पद पर नहीं था, जब मौका मिला था तो मैंने 4 लेन की सड़कें बनवाई, मैंने अंडरग्राउंड केबलिंग करवाया, मैंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुलवाया, मैंने पुल बनवाया, मैंने पावर सेंटर्स को अपग्रेड करवाया, अस्पतालों में सुविधा मुहैया कराई। तमाम बड़ी सड़कें उस समय हमारे लेटर हेड पर है, पत्रकार साथियों के पास उसकी काफी प्रतिलिपि। तो बस इस बात पर होना चाहिए ना कि मैं छोटे से कार्यकाल में, जब मैं किसी पद पर नहीं था, सिर्फ मेरी पार्टी की सरकार थी, तो मैंने क्या किया। और आने वाले इस बुनकर और किसानों के नगरी में, जहाँ नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, किसान जाड़े भर जानवरों से अपने खेत की रक्षा करते हैं, गर्मी भर आग लगने से रक्षा करते हैं, बुनकरों का हाल वो हद तक चला गया कि किसानों की तरफ आत्महत्या के कगार पर खड़े हैं। इनके लिए क्या विजन, इस बात पर बहस होनी चाहिए ना। उल जलूल बयान भरा देने वाले नेताओं का जनता बहिष्कार करे। जनता अब देख लीजिए, वो बोलते थे 2 मुँहा सांप होते हैं ना, ये तो पता नहीं इनके कितने मुंह हैं, कब किस मुंह से कौन सा बयान दे दें। अब यही इसी से जनता को गंभीरता से लेना चाहिए। 0522 इतना ही बोलकर वो कह रहा है कि एक नंबर जारी होगा और वहां से जब फोन आएगा तो ओम प्रकाश राजभर दिखेगा थानेदार को, तहसीलदार को और अन्य लोगों को, जिसको समस्या और नोट कराए उनके समस्या का समाधान होगा। ऐसा बयान वो अपने मंच से दे रहा है। नहीं, घोसी नहीं, पूरे प्रदेश या देश की जनता को पता है कैसे चढ़ाकर उन्होंने अपने एक जिलाध्यक्ष को भेज दिया था थाने में, और जो कुटाई बेचारे को हुई उसके बाद उन्होंने पहचाने से इनकार कर दिया। तो जनता इनके इस तरह के बयानों को गंभीरता से लेने से इनकार कर दिया है। अभी इसी तरह उल जलूल बयान देंगे, एक नंबर दिखाई देगा। इनका एक सिपाही नहीं सुनेगा। इनके सबको पता है कि क्या है, एक सिपाही तक का ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को याद है कि किस तरह इसी व्यक्ति ने उनको माँ बहन की गालियां देकर जूते मारने की बात करी है। आज फिर भी का कटोरा दे रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि राजनीति अपनी जगह है, जीत हार अपनी जगह है, लेकिन इस तरह बार बार बेइज्जत होने से अच्छा है ऐसे आदमी को सबक सिखाकर, बार बार गालियां सुनने से अच्छा है ऐसे आदमी की जमानत जब्त कराकर राजनीति में ऐसे लोगों की एंट्री हमेशा के लिए बंद कर दे। पार्टी चाहे कोई भी हो,
आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। गाली सुनकर वोट देना, जूते की मार खाकर वोट देना, भीख मंगा बनकर वोट देना, माँ बहन को, अब वो शब्दों को इस्तेमाल नहीं कर सकता कि ना को याद, उन चेहरे को तो याद करोगे जब ईवीएम में बटन दबाने जाओगे, उस कोख को तो याद करोगे जिसको गालियां दी गई थी, कैसे आप बर्दाश्त कर। मैं सबसे पहले चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि इस मंत्री को, जिन्होंने अपने पुत्र को जिताने के लिए इस लोकसभा क्षेत्र में लगातार धमकी भरे बयान, प्रधानों को, निर्वाचित प्रतिनिधियों को, जिला पंचायत अध्यक्ष को लगातार धमकी भरा बयान और बेइज्जत किए जा रहे हैं, कभी माइनॉरिटी को, कभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को, इनके प्रचार पर तत्काल इस लोकसभा में रोक लगाएं, नहीं तो जनता आक्रोशित है। इस तरह गूंगे बहरे चुनाव आयोग से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि ये कार्रवाई करेंगे। फिर भी लोकतंत्र में विपक्ष के रूप में मैं मांग तो जरूर करूंगा, और जनता चाहती है ये बार बार धमकी देना, अपने को सांड बोलना, वैक्सीन लगा देना, समझ जाओ मैं कौन सा मंत्री हूँ, मैं इनका मालिक हूँ, ये क्या बयानबाजी है भाई? ये यही लोकतंत्र है? कोविशील्ड जी श्री अखिलेश यादव जी ने बयान दिया था तो टीवी पैनलों पर भाड़े के लोगों को बैठा कर जोर शोर से कंडेम किया गया है। कहाँ है सरकार, कहाँ है वो लोग जो बोला करते थे टीवी चैनलों पर, हमको कटघरे में खड़ा करते थे? क्यों बोलती बंद हो गई उनको? चंदा लेकर कुछ भी करवा देंगे आप, चंदे के लिए ऐसे वैक्सीन लोगों को जबरदस्ती डलवा देंगे। माननीय मोदी जी का फोटो डलवा कर, जैसे वैज्ञानिक माननीय मोदी जी रहे हो, उन लोगों को तो जवाब देना पड़ेगा ना। इन लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, जिन्होंने इस तरह का वैक्सीन लगाकर, आप कल्पना करिए इस तरह का रिपोर्ट, और उसने, कंपनी ने स्वीकार किया कोर्ट में। अब तो उसके बाद कुछ बचा नहीं। जो लोग को, मैंने भी कोविशील्ड लगाया है, मौत तो ऊपर वाले के हाथ में होती है, लेकिन तमाम करोड़ों लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवाया, उनको ऊपर क्या गुजर रही होगी, किस भय से वो सो रहे होंगे। जिस तरह से लगातार मौतें हो रही है, कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई डांस करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई शादी करते हैं, नौजवान लोग मर जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कहाँ जो अपने को वैज्ञानिक समझ रहे थे? लोगों को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी चंदे के लिए और पैसे के लिए किसी की जिंदगी के साथ खेल सकती है, देश के साथ खेल सकती है, देश की सुरक्षा के साथ खेल सकती है, और देश का हित इसी में है कि सरकार को जल्दी से विदाई किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रियों ने और सांसदों ने बयान दिया है, उस बात को सपा खाली याद दिला रही है कि क्या कहते हैं, हालांकि कोरी कल्पना है। सरकार से जा रहे, गिनती के दिन है, आज से 1 महीना बाद ये सरकार में नहीं रहेंगे। लेकिन जो जिस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और सांसद बोलते रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे, देश ये सरकार बदलने वाली है। और मोदी जी के यहाँ तो जितने भ्रष्टाचारी है सब चले ही गए। आज जिसको मोदी जी ने स्वयं भ्रष्टाचारी बोला, अजित पवार याद है ना, नारायण राणे याद है ना, मुकेश याद है ना, अशोक याद है ना, दर्जनों नाम है जिनको मोदी जी जेल में भेज रहे थे। उनके एक मुख्यमंत्री जेल में चक्की फिशिंग कर रहे थे, सबको बुला लिया, इनको भी बुला लिया होगा। एक कैटेगरी के लोग एक साथ खड़े हो गए हैं, उसी गिरोह में शामिल हो गए हैं।